सोचिए, आप रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन हर चीज की कीमत इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की कमर टूटने लगती है। ऐसे में अगर लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताएं तो इसे लोकतंत्र में उनकी आवाज कहा जाता है। लेकिन जब यही नाराजगी सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर और मुल्लाओं के खिलाफ आवाज बन जाए तो मामला सिर्फ विरोध तक का नहीं रह जाता, बल्कि पूरे देश के लिए चुनौती बन जाता है। ईरान में पिछले हफ्तों से ऐसा ही आंदोलन चल रहा है। शुरू में यह आर्थिक परेशानियों के कारण था, लेकिन अब यह राजनीतिक नारे और सीधे टकराव में बदल चुका है। खासकर नारा जब तक मुल्लाओं को दफन नहीं किया जाता, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान में दिसंबर 2025 के अंत और जनवरी 2026 की शुरुआत में देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। शुरुआत थी महंगाई, रोजमर्रा की ज़रूरतों की बढ़ती कीमतें और मुद्रा की गिरती हालत। ईरान की मुद्रा रियाल डॉलर के मुकाबले अब तक की सबसे कम कीमत पर पहुंच गई है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो गई। प्रदर्शन की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड मार्केट से हुई, लेकिन जल्दी ही यह देश के 78 से अधिक शहरों और 31 प्रांतों में फैल गया। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार की आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन जल्द ही यह आंदोलन राजनीतिक रूप लेने लगा, खासकर जब लोग सीधे सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनेई और उनके समर्थक धार्मिक नेताओं के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब यह विरोध सिर्फ राजनीति तेहरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई प्रमुख शहरों और कस्बों में फैल चुका है। इसमें शिराज, मशहद, इस्फहान, कराज, काजेरून, मालिक शाही, हेमदान, केशम और जानजन जैसे बड़े शहर शामिल हैं। इसके अलावा कई छोटे शहर और कस्बे भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। इन सभी जगहों पर लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और आर्थिक व राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन शुरू में आर्थिक समस्याओं के कारण उभरा, जैसे कि मुद्रा की गिरती कीमत, बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी। लेकिन जैसे जैसे विरोध फैलता गया, यह केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया और अब इसका मकसद राजनीतिक नेतृत्व और शासन व्यवस्था में बदलाव बन चुका है। लोगों की नाराजगी खास तौर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई और मुल्लाओं के शासन के खिलाफ है। इस आंदोलन का कोई एक सिंगल नेता नहीं है, यह एक ज़मीनी स्तर का असंगठित और नेतृत्वहीन आंदोलन बन चुका है, जिसमें छात्र, व्यापारी, युवा, कारखाना श्रमिक और आम नागरिक सभी शामिल हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नेतृत्व सामने नहीं आता, बल्कि आंदोलन का नेतृत्व जनता के सामूहिक भावनाओं के रूप में दिखता है। विश्लेषक कहते हैं कि पारंपरिक नेतृत्व की कमी के कारण यह आंदोलन बहुस्तरीय और असंगठित दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यही इसे जनता की प्राकृतिक और जोरदार आवाज़ बना रहा है। इस आंदोलन के सबसे चर्चित नारों में से एक है, जब तक मुल्लाओं को दफन नहीं किया जाता, यह देश घर नहीं बनेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी नारे लगाए कि जैसे तानाशाह मुर्दाबाद, खामेनेई मुर्दाबाद और अंग्रेजी में डेथ टू खामेनेई, डेथ टू द डिक्टेटर। ये सीधे सरकार और शासन के खिलाफ विरोध जताते हैं, जिससे यह आंदोलन अब केवल आर्थिक असंतोष तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि एक राजनीतिक आवाज़ का रूप ले चुका है। नारे यह साफ दिखाते हैं कि लोग सिर्फ बढ़ती महंगाई या आर्थिक समस्याओं से परेशान नहीं हैं, बल्कि वे राजकीय संरचना और सत्ता व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। ईरान की मुद्रा रियाल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। इस गिरावट के चलते महंगाई और बढ़ गई है। रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, रोजगार के अवसर कम हुए हैं और लोगों की खरीद क्षमता घट गई है। इन आर्थिक समस्याओं ने आम लोगों में असंतोष बढ़ाया और इसी वजह से लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। सरकार ने इस आर्थिक संकट को संभालने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि केंद्रीय बैंक में नई नियुक्तियां और आर्थिक सुधारों की कोशिशें। लेकिन इन प्रयासों का असर अभी तक तेज और व्यापक दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही आंदोलन जोर पकड़ने लगा, ईरानी शासन ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाए गए, धरनों में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया और भीड़ को भड़काने के आरोप में दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन इन सब उपायों का असर उल्टा हुआ। प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि विरोध और तेज हो गया। इसके चलते आंदोलन अब और ज़्यादा व्यापक हो गया है और इसे
एक जन आंदोलन का रूप मिलने लगा है, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि ईरान में चल रहा आंदोलन किसी एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें आर्थिक दबाव, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक इच्छाओं का मिश्रण है। इसी वजह से इस आंदोलन का कोई एक नेता सामने नहीं आता। यह आंदोलन जमीनी स्तर का आत्म जागरूक और जनता की अपनी आवाज बनकर पनपा है, जिसमें छात्र, व्यापारी, युवा और आम नागरिक सभी शामिल हैं। यानी यह सिर्फ किसी पार्टी या समूह की साजिश नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक नाराजगी का नतीजा है। लोगों ने इस आंदोलन के बारे में अपनी आवाज़ सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से फैलाई है। हैशटैग डेथ टू खामेनेई, हैशटैग ईरान प्रोटेस्ट और हैशटैग फ्री ईरान जैसे हैशटैग बहुत तेज़ी से वायरल हुए हैं। लोगों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ एक आम प्रदर्शन नहीं है, बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और शासन की कठोर नीतियों के खिलाफ जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सरकार के कदमों के विरोध में समर्थन जता रहे हैं, जिससे आंदोलन को और अधिक ताकत मिल रही है। अब तक यह आंदोलन लगभग 78 से अधिक शहरों में फैल चुका है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह झड़पें हुई हैं और प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ कड़े नारे लगाए हैं। वहीं सरकार ने इंटरनेट पर नियंत्रण बढ़ा दिया है और गिरफ्तारियों की कार्रवाई को तेज कर दिया है। स्थिति लगातार बदल रही है और आंदोलन अभी भी जारी है, जिससे देश में राजनीतिक और सामाजिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। ईरान का यह विरोध अब सिर्फ मुद्रा गिरावट या महंगाई तक सीमित नहीं रहा है। यह आंदोलन सत्ता, शासन और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ सीधे टकराव का रूप ले चुका है। लोग जब सड़कों पर उतरते हैं और कहते हैं कि मुल्लाओं को दफन, तो उनका मतलब यह है कि वे उन नीतियों और शक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है। यह आंदोलन अब सियासी चेतना, आर्थिक असंतोष और लोकतंत्र की उम्मीदों का मिश्रण बनकर एक बड़ा सामाजिक विस्फोट बन चुका है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।